बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएस गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। जैसा कि आपको पता है कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फ़हीमुल्लाह। डियर इरफान, आई हैव सेंड ईमेल्स टू ऑल यूनिवर्सिटीज़ बट डिड नॉट रिसीव ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पॉन्स फॉर नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, प्लीज़ गाइड मी। अगर आपने मेल्स कर लिए हैं, आप ऐसा करें, एक तो अपनी सीवी चेंज करें। अगर आपको रिस्पांस नहीं आया तो सीवी चेंज करने के बाद दोबारा जो है जिन प्रोफेसर्स को आपने मेल की थी उनको एक तो रिमाइंडर भेजना है तो रिमाइंडर भेज दें, नहीं तो दोबारा एक अपनी न्यू ईमेल क्रिएट करें या उसी ईमेल से दोबारा प्रोफेसर्स को ईमेल सेंड करें। हो सकता है उस वक्त उसने ईमेल ना देखी हो, दोबारा जब आप मेल करें तो दोबारा देख ले। तो इस तरह दोबारा ट्राई करें, शुरू से दोबारा शुरू हो जाएँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। फैज़ान रशीद भाई, प्लीज़ ये बता दें कि अगर मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करता हूँ सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, क्या सीएससी वाले ख़ुद ही उन यूनी में से एक मेरे लिए चूज़ कर लेंगे या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हो जाएँ दैन बंदा खुद जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसका सीन ये होता है, ये सीएससी वाले ख़ुद ही सिलेक्ट करते हैं। उन 3 में से खुद ही वो आपका मेजर जो अपने में आपके मेजर के हिसाब से जो है, आपने ज़ाहिर है एक ही मेजर में अप्लाई किया होगा, कभी कभार जो है आपकी 2-3 मेजर्स आप मैच कर जाते हैं आपकी डिग्री के साथ, तो उनमें से कोई ना कोई वो जो है जो ज़्यादा करीब हो आपकी डिग्री के मेजर, उसमें आपकी सिलेक्शन वो कर देते हैं। अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट था, वो नॉमिनेट हो चुका था, एक यूनिवर्सिटी में। उसने कहा मेरी नॉमिनेशन यहाँ पे हो चुकी है, और बाकी मेरी यूनिवर्सिटी जो हमारी यूनिवर्सिटी है ZU, उसमें भी उसकी मतलब के सिलेक्शन उसमें भी अभी होनी थी, उसका स्टेटस फाइनल रिजल्ट लिमिटेड हो चुका था, उधर दूसरी यूनिवर्सिटी से नेम आ चुका था। लेकिन उन्होंने शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया था, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने सेंड किया सीएससी को तो उसकी वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं लगी, तो हमारी वाली यूनिवर्सिटी में लगी। हालांकि इधर इन्होंने नॉमिनेशन वगैरह इसकी नहीं की थी। वो क्यों, मैंने उससे पूछा कि भाई अपना ये, उसने कहा ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा अपना मेजर उसमें जो अप्लाई किया था वो क्या था, और इधर जो अप्लाई किया था वो क्या है। उधर जो उसने अप्लाई किया था वो इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग था, उसके रिलेटेड था। जो उसकी प्रीवियस डिग्री थी वो सिविल इंजीनियरिंग की, और जो हमारी वाली यूनिवर्सिटी थी उसमें जो है उसका मेजर सिविल इंजीनियरिंग था। तो मैंने कहा इसी वजह से आपकी सिलेक्शन वहाँ पे नहीं हुई। सीएससी एग्जैक्ट आपका मेजर देखती है कि प्रीवियस डिग्री इसकी कौन सी है, उसी हिसाब से आपकी सिलेक्शन जो है उसमें कर देती है। अगर आपकी तीनों सेम हैं, मीन्स कि आप कंप्यूटर साइंस के लड़के हैं, तो ठीक है, उनमें से कोई भी जो है उन फिर तीनों में से कहीं पे भी आपकी सिलेक्शन जो पहले यूनिवर्सिटी सेंड कर देगी डॉक्यूमेंट्स, आपकी उसी में हो जाएगी। मीन्स कि अब हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन अलग होगी, हर यूनिवर्सिटी का सेंड करने का भी जो है उसकी डेट वो भी अलग होती है। तो मतलब वो अपने हिसाब से जब फाइनल कर लेते हैं लड़के, वो फिर सीएससी को सेंड कर देते हैं उनकी लिस्ट। तो अगर जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा, जिसने पहले आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया होगा, उसी में आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आपका मेजर जैसे मैंने आपको कंडीशन बताई है ऐसा नहीं है, तो अगर आपके सब सेम है, हर जगह सेम है, तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सेम मेजर में अप्लाई किया हुआ है, तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है जो यूनिवर्सिटी पहले आपका डॉक्यूमेंट सेंड कर देगी वहीं उसी में आपकी सिलेक्शन होगी। मीन्स के पहले आइए पहले पाइए सीएससी की जो है वेबसाइट, सीएससी को जो डॉक्यूमेंट सेंड करेगी यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अम्माद फ़हीम रहमान का क्वेश्चन था, एप्लीकेशन फ़ी है इसकी, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की? नहीं भैया, फ़िलहाल एप्लीकेशन फ़ी उसकी नहीं थी। हमजा लारैब, उसका फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए एमफिल स्कॉलरशिप है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। कैप्टन हीरो के नेम से चैनल था भाई, लियोनिंग यूनिवर्सिटी के बारे में भी काइंडली वीडियो बनाया, इंशाल्लाह उसमें भी बनाएंगे अगर स्कॉलरशिप जैसे स्टार्ट होती है तो। अगर हो गई है तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक अभी लियोनिंग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी नहीं, अभी नहीं हुई। उमेर नज़ीर, प्लीज़ सर शेयर द प्रोसेस ऑफ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज बीजिंग। आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर बट आई कुड नॉट फाइंड द यूनिवर्सिटी पोर्टल आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। आई थिंक इस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल है ही नहीं, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज बीजिंग का। वुहान का भी नहीं है, आई थिंक बीजिंग का भी नहीं, सिर्फ इसका सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है। ओके, लेकिन मज़ीद जो है इसकी डिटेल जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे तो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। मोहम्मद बिलाल का कहते ब्रदर यंग्स यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं या नहीं? आई थिंक नहीं हुए इसके एडमिशन स्टार्ट, तो अभी हम सर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट होते जाएंगे हम अपनी वेबसाइट पे अपडेट करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है जी द शर्मीन्स के नाम से चैनल था कि अनदर क्वेश्चन दैट इफ़ आई सेंड प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर सैम्पल हाउ ही गोना साइन इट, प्लीज रिप्लाई। एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताया था इसका, इसी कमेंट में बताया था या रिप्लाई किया था।
कि गूगल में लिखें एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट CSE गाइड ऑफिशियल, वो फॉर्मेट डाउनलोड करें, अपना फिल करें, फिल करके प्रोफेसर को सेंड करें। वो फिर अपने हैंड रिटन साइन या फिर कोई भी अपने साइन जो है कॉपी करके पेस्ट करके उधर जो भी है वो उस तरह साइन करके फिर आपको भेज देगा। ये तरीकाकार होता है। वो फिर अपने अपने हिसाब से वो साइन करके, अगर वो रेडी है आपको, आप उसे फॉर्मेट सेंड करें, अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें उसमें, तो वो फिर उस साइन वो खुद करेगा। वो कैसे करेगा वो उसकी ही टेंशन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी शर्मीन्स कहते डियर ब्रदर दिस चैनल हेल्प अ लॉट। ठीक है जी। आई वांट टू नो द प्रोफेसर सेज ही एक्सेप्ट मी बट आई वांट ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर। ही सेज ही डजंट नो व्हाट डॉक्यूमेंट आई वांट, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब सिर्फ उससे एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट जो है सेंड करें कि सर अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी उसमें जो आपने फिल करनी है वो कर दें, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्मेट में। ऑफिशियल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, जो है हमारी वेबसाइट पर वही आप उसे भेज दें, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो उसको आप जब भेजेंगे तो आप उसको ये कहेंगे सर दिस इज एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट सो प्लीज़ साइन ऑन इट, तो वो फिर आपको साइन करके दोबारा भेज देगा। तो इस तरह होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रोफेसर होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक्सेप्टेंस लेटर क्या बला है, क्या चीज़ है, वो पहली मरतबा पर स्टूडेंट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं प्रोफेसर। राइट डो भी पता नहीं क्या नाम है, मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ या नहीं। आफ्टर डाउनलोडिंग फॉर्म व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, मतलब कि CSE का फॉर्म फिल कर लिया है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपने जो अगर यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो डॉक्यूमेंट सेंड करें, वो ये फॉर्म उसके साथ अटैच करके सेंड कर दें। अगर नहीं करने सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है तो फिर वेट करें, या उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने हैं तो ये फॉर्म डाउनलोड करके बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको ईमेल सेंड कर दें। इसके बाद है नसीर खान को भाई 2022-23 की यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी शेयर कर दो CSE की, वो अपडेटेड है, हमारी वेबसाइट पे अपडेट कर दी गई है, हमने बहुत पुरानी अपडेट की हुई है, महीना हो गया है। वजाहत अली खान ए खान का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, दिसंबर लेट नहीं है प्रोफेसर को ईमेल करने के लिए? एक और प्रोफेसर ने ईमेल का रिप्लाई कर दिया है कि बट एक्सेप्टेंस लेटर नहीं दे रहा, क्यों? कह रहा है कि इसी ईमेल को एज एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ करो। लेट नहीं है, फिट टाइम है, परफेक्ट टाइम है। तो बाकी अगर वो कह रहा है कि इसी ईमेल को आप करो तो आप किस यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, मैं उसके बारे में फिर आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था प्रोफेसर के एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते थे, बस वो ये कहते थे कि हाँ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है, इतना कहते थे। वो फिर स्क्रीनशॉट जो उसी का रेडी हुआ होता था प्रोफेसर, उसका स्क्रीनशॉट एज ए एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ होता था। फिर ये एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट आया और ये चीज़ें बाद में आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो बस आप सेंड करें, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बस अगर उसे फॉर्मेट सेंड करेगा और मानता है तो ठीक है, नहीं तो पहले आप यूनिवर्सिटी का नेम बताएं, फिर उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर वो कहता है कि यही इसी ईमेल को सेंड एक्सेप्टेंस लेटर के तौर पर यूज़ करें, फिर आप उसी एक्सेप्टेंस लेटर का वो ईमेल शो होनी चाहिए। ठीक है, उसी एक्सेप्टेंस लेटर का ईमेल जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें और डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर दें। अच्छा, कैम यूनिवर्स के नाम से था कोई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये पूछना है कि प्रोफेसर ईमेल में एक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के एक टीचर को एक दिन मेल करनी है, होती हैं सबको? अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में करें, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो है आप 10-15 प्रोफेसर को एक दिन में करें एक यूनिवर्सिटी के, तो बाकी इसी तरह मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाते जाएँ, प्रोफेसर 10-15 हों हर यूनिवर्सिटी के, इस तरह आप करते जाएँ। अगर आपने एक दिन में करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। करना है तो कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को करें, लेकिन 10-15 प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी के जो हों उसको करें। मोहम्मद जुनैद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम ब्रो। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा फॉर्म सबमिट करने होते हैं? शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जब अगर शंघाई गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपको डिपेंड करता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म, उसके बाद यूनिवर्सिटी का अगर ऑनलाइन पोर्टल अपना है तो वो फॉर्म, ठीक है, वो ये दो फॉर्म फिल करने होते हैं। CSE का फॉर्म फिल नहीं करना होता, CSE की बजाय शंघाई का फॉर्म फिल करना होता है। ठीक हो गया। द गर्ल विद ड्रीम्स के नेम से चैनल था। भाई हम CSE के ज़रिए बस 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, फिर हमसे यूनी कैसे मिलेंगे जो हमें यूनिवर्सिटी कैसे मिलेंगी जो जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हों, कैसे यूनिवर्सिटी फाइंड करें? चांसेस वांसेस का नहीं होता, बस ये आप रिजल्ट जो हमारी वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे किस यूनिवर्सिटी में कितनी सिलेक्शन होती है। जितने ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे इट मीन्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। बाकी हाँ सिर्फ और सिर्फ CSE के ज़रिए तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी में करें। इसके बाद है जी 10 गुल अकबर ख्वाजा के टाइम से था। इज देयर एनी यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट थ्रू CSE प्रोग्राम? नो, निष्ठा हाँ कर रही है, लेकिन चाइनीज़ लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। उम्मे हानी कोई लिखा हुआ था, आई एम फर्स्ट, यस ओके, लाइक कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी कैप्टन हीरो ब्रो, इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में कैसे चेक करें? मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कि CSE का फॉर्म अपना अकाउंट बनाएं, उसमें अपना जो है आप बाकी
फॉर्म सबमिट करें आधा, उसके बाद एजेंसी नंबर जहाँ पे पुट करना होता है तो वो आप एजेंसी नंबर पुट कर दें, उसके बाद चेक कर लें कि आपने कैसे चेक करना। मैंने वीडियो बनाई थी पूरी। फिज़िक्स के चाहिए या मिल नहीं रहा, काइंडली वीडियो बना दें। किस चीज़ की? फिज़िक्स का ब्रो कैप्टन ही टाट इंग्लिश प्रोग्राम कैसे चेक करें? फिज़िक्स का सारा उसमें सब हर चीज़ चेक कर सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद है जी व्हेन चाइना ओपन बॉर्डर फॉर प्रिंस के नेम से था कि फॉरनर के लिए कब जो है बॉर्डर ओपन कर रहा है, तो अभी कोई पता नहीं है कि कब ओपन कर रहा है, आपको वेट करना होगा उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट का। शाह फैसल, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट जॉब, आई हैव एडमिशन बिकॉज ऑफ यू, एज ए हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज़ डू मेक। अच्छा, ये इंग्लिश चाइनीज़ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि रोज़ाना वीडियो अपडेट किया करें। ठीक हो गया जी। मोहम्मद फरहान, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम। इफ एनीवन रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर देन हिज हर एडमिशन इज कंफर्म्ड, मींस हाउ मेनी चांसेस दैट ही और शी गॉट स्कॉलरशिप और नॉट। जब आपकी जो है स्कॉलरशिप कंफर्म कर देते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर कोई अथेंटिकेशन नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप की, तो अगर आप वो प्रोफेसर कह देता है कि आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है, लोहे पे लकीर है, ये है वो है, फिर तकरीबन हो सकते हैं चांसेस। अगर वो नया कहे कि बस मेरा काम एक्सेप्टेंस लेटर देना था, फिर आपको वेट करना होगा सिलेक्शन का। अच्छा, एम आमिर मलिक का क्वेश्चन था कि और जीजीयू वाले बैचलर वालों को सीएससी ऑफर करते हैं अगर आपके पास HSK4 हो? आई थिंक नहीं करते, सिर्फ वो मास्टर वालों को सीएससी ऑफर करते हैं, बैचलर वालों को करते ही नहीं है। जब ऑनलाइन पोर्टल पे आप जाते हैं तो सीएससी का ऑप्शन बैचलर वालों के लिए आई थिंक आता ही नहीं है। अगर आता है, आपके पास HSK4 है, तो फिर आप करें, चांसेस हैं। बाकी वो खनान गवर्नमेंट देते हैं, खनान गवर्नमेंट कहते हैं बैचलर वालों को, लेकिन वो फुली फंडेड नहीं है, उसमें आपको डॉर्मेटरी खुद करनी पड़ेगी, सिर्फ आपकी फ़ी जो है वही एग्जाम्प्ट की जाएगी। मोहम्मद उसामा तारिक, वैसे चाइनीज़ लैंग्वेज वेरी बहुत अच्छे। ठीक हो गया जी, गुड लक। आमिर मलिक का क्वेश्चन था, सर मेरे पास HSK3 है और मैं जून में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगा, तो कितने % चांसेस हैं? तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी जो है उसमें अप्लाई करें, मे बी, या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर दें। ये HSK3 के साथ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फिर HSK3 को प्रेफर करते हैं, वो कहती है चले HSK3 इसको आता है, इसको HSK4 जो है इसको थोड़ा टाइम लगेगा या कर लेगा 1 साल के लिए, 1 साल में, तो वो चांसेस देंगे आपको। बाकी आप करें HSK3 तो करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद अच्छा संदीप पैडाल का क्वेश्चन था, थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, गुड लक डियर। अच्छा, तन्नू के नाम से जंगल MBBS मेडिसिन बैचलर के लिए इंग्लिश में है या CSC स्कॉलरशिप? नहीं, बैचलर वालों के लिए नहीं है। वजाहत खान के सलाम ब्रदर, दिसंबर लेट नहीं है, ये मैंने रिप्लाई दे दिया है। फैजान रशीद, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, अगली वीडियो प्रोफेसर से कांटेक्ट में कैसे रहना है एक्सेप्टेंस लेटर के बाद, उसके बारे में बनाया इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना रहा हूँ कि आपने प्रोफेसर के साथ टच में कैसे रहना है, कि उसको कैसे आपने वो करना है। कायनात अकबर का क्वेश्चन था कि ये नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी जो है इसकी ऑनलाइन है? बिल्कुल ऑनलाइन है। आबिद रज़ा MLT, ये आप वेबसाइट आप लोग ऑन करते हो, कहाँ से हो आप? मोहम्मद इरफान, जी बिल्कुल हम ही ऑन करते हैं, ये हम हैं बेसिकली, तो हम तौसा शरीफ से हैं, ये हमारा इलाका DG खान के साथ, और वैसे हम आजकल जो है सेटल हैं यहाँ पे लिया में, लिया, ठीक हो गया, ये मुल्तान के के साथ है, 100 किलोमीटर, आई थिंक काफ़ी सारे लोग नहीं जानते लिया के बारे में, वो बकर के बारे में ज़्यादा जानते हैं, हम लिया से हैं बिडू। आमना हुसैन का क्वेश्चन था, काइंडली अपलोड फैकल्टी लिस्ट ऑफ नॉन नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। चलें कर देंगे। अजीज़ रहमान का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई, असल में टाइम थोड़ा सा है, इसमें रिसर्च चल रही है और वेबसाइट के साथ पंगे चल रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम घिरे हुए हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। हम आपको बताएंगे कभी हमारे साथ चल क्या रहा है हमारी वेबसाइट के साथ, तो फिर आप जो है आप खुद ही जो है जानेंगे कि वाकई इनका काफ़ी लफड़ा चल रहा है। अच्छा, अजीज़ रहमान, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैंने मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी की है और मेरे पास एक एक्सेप्टेंस लेटर भी है, लेकिन वो मैंने मेजर सब्जेक्ट में नहीं था। अगर मैं एडमिशन हो जाए और फिर चाइना में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लूँ तो हो सकता है, हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पहले लिख देती हैं कि भाई आप मेजर आप यहाँ के आप आके चेंज नहीं कर सकते, तो इसके बारे में सोचिएगा। तो आपने लाजमी इस बात का ध्यान देना है कि आप ये सोच के जाएँ मेजर अगर चेंज ना भी अगर मेजर हुआ मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको कैरी करूँगा, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं है कि मेजर चेंज हो जाएगा। वैसे बहुत कम मेजर चेंज होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, आप उसी एक्सेप्टेंस लेटर की बुनियाद पर जा रहे हैं, और वो प्रोफेसर रेडी है कि भाई ये मेरा स्टूडेंट इंटरनेशनल आ रहा है। अब वहाँ जाकर आप उसको कहेंगे कि मैं आपके पास नहीं पढ़ना चाहता, मैं मेजर चेंज करना चाहता हूँ। अगर प्रोफेसर अच्छा हुआ, कोई बहुत ही अच्छा हुआ, तो वो आपको कहेगा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, आप जाओ, आप उसे कह देंगे मेरी कंट्री का मसला है, उसमें मेरी ये नहीं, वहाँ पे उसका स्कोप नहीं है, या जो भी है, जो भी उसको कहानी कराएंगे, या जो भी जो है वैलिड रीज़न है,
तो वो कहेगा ठीक है, अगर कोई अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको वो कहता है भाड़ में जाओ, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है, आप जो है आप इसी में आए हो तो अब इसी में करो, मेरा इसके साथ कोई। वहाँ पे अगर प्रोफेसर ने आपको ये कह दिया कि ये बच्चा मुझसे फारिग है, इसको वापस भेजो, तो वो फिर वापस भेज देंगे। मेन चीज़ सब चीज़ आपकी प्रोफेसर है चाइना में जाके, तो इस बात का आपका खास ख्याल रखना है आपने। कुमैल मुगल ब्रो, मैथ के लिए यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दें। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ है मैथ के लिए, नॉर्थ वेस्ट है, मैंने आपको बता भी दी थी पिछली वीडियो में आई थिंक। दिसंबर लेट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। मोमना असद सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन 600 सऊदी स्कॉलरशिप फॉर पाक स्टूडेंट फॉर मास्टर। मैंने देखी थी इसके बारे में मैंने देखा था जो आई थिंक महीना पहले आई हुई थी, महीना 2 महीने पहले। फिर मैंने कहा था कि अब क्या वीडियो बनानी है, देखेंगे इसके बारे में भी। रिजवान करीम का क्वेश्चन था क्या अगर ये डिग्री गैप फैक्टर हो सकता है एडमिशन? नहीं हो सकता। अगर मेरी एज 30 है और 2016 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, 6 ईयर का गैप है, आप उस गैप को कहीं पे यूटिलाइज़ करें। आप उसे कहें कि मैं स्टडी करता रहा हूँ या ये चीज़ें करता रहा हूँ, तो इस तरह बता दें। कभी कभार मैटर करता है, कभी कभार नहीं भी करता। वो कहते हैं ठीक है गैप को गोली मारें, आप सिर्फ ठीक है स्टडी करें, कोई मसला नहीं है। मैटर करता है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आमिर वाले का क्वेश्चन था कि HSK2 और HSK4 इंशाल्लाह कर लूँगा स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर बनवा लेना चाहिए? क्योंकि मैं इस साल सेलेक्ट हुआ था बैचलर में सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पर मैं CSE के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और अभी मेरी क्लासेस एक फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं। तो देख लें, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या मुझे यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर बनाए? नहीं, ये लाजमी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रूफ के तौर पर बनवाएं। अगर आपके पास HSK2 है और 3 आप अगर आप वो यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज के हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको बना के दे दिए, जिसने HSK2 किया हुआ है, 3 करेगा ये वो, इस तरह आप कर सकते हैं अगर वो करवाना चाहें तो। बाकी CSE के लिए अगर आप HSK3 आपका हो जाता है या HSK2 के साथ भी अप्लाई करना चाहते हैं, कर लें, लग के आजमा लें, अल्लाह खैर करे। इकरा सदीकी का क्वेश्चन, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ये ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक नहीं है, ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी की नहीं है। मोहम्मद जुनैद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, पार्सल स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाएं, स्पेशली बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। बीजिंग गवर्नमेंट जो है फुली फंडेड नहीं होती भाई, उसकी 6 या 7 हज़ार RMB साल की आपकी जो है वो होती है, वो स्कॉलरशिप देते हैं। उसके अलावा फ़ी तो एग्जाम्प्ट की जाती है, लेकिन ये इसकी फुली जैसे CSE की है ना स्कॉलरशिप 3000 RMB पर मंथ, ऐसा नहीं है बीजिंग गवर्नमेंट का। मैं इस पर कभी डिटेल में भी वीडियो बना दूँगा। आदित्य सिंह के नाम से था। इरफान भाईजान, आई एम अप्लाइंग फॉर द CSE स्कॉलरशिप बाय द एम्बेसी कैटेगरी ए फ्राम इंडिया जैसी है, ए फ्राम इंडिया जैसे है। मैं एम्बेसी ऑफ इंडिया के एजेंसी नंबर सेव कर रही हूँ तो आता है एरर आता है, नो एरर, यू हैव क्रिएटेड ए टाइप B एप्लीकेशन विद एजेंसी नंबर। बट 1 महीना पहले एक एरर नहीं आ रहा था, फिर एक दिन मैंने काफ़ी लंबा जो है इन्होंने कमेंट किया हुआ है, मैंने कॉलेज प्रायोरिटी चेंज की तो करी तो नहीं हुई, बट एम्बेसी ऑफ अल्बानिया किया तो सेव हो गया। समझ नहीं आ रहा कि क्या है। मैं चाइनीज़ एम्बेसी को भी कांटेक्ट किया है बट उन्होंने कोई जो है फ़ोन पिक नहीं किया, फ़ोन बंद जा रहा है, मैं एक परेशान हूँ, प्लीज़। आई थिंक ये इंडिया से हैं आदित्य सिंह। तो ए कैटेगरी ये पहले चेक करें कि आया कि चाइना CSE आया कि जो चाइनीज़ एम्बेसी है वो इंडिया में जो है ए कैटेगरी के थ्रू स्कॉलरशिप ऑफ़र कर भी रही है या नहीं कर रही। पहले आपने ये चीज़ कंफर्म करनी होगी। अगर तो कर रही है फिर तो होना चाहिए, आप लॉग आउट करें फॉर्म और दोबारा एजेंसी नंबर पुट करें, हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि अभी काफ़ी मसला आ रहा होता है काफ़ी मसला आ रहा होता है इसका, तो आप दोबारा चेक करें इसको। अगर तो मैं भी अपने किसी एक इंडियन दोस्त से पता करूंगा इसका, तो जैसे इन्फॉर्मेशन अगर मुझे इस बारे में मिली तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो होप फॉर द बेस्ट, आप ट्राई करें, B कैटेगरी के लिए भी ट्राई करें। आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इंडिया के B कैटेगरी के लिए भी ट्राई करते हैं, तो आप उसके लिए भी ट्राई करें, A कैटेगरी के लिए भी ट्राई करें। लेकिन पहले ये चेक करना होगा कि आया कि चाइनीज़ जो है वो A कैटेगरी जो चाइनीज़ एम्बेसी है इंडिया में उसको ये स्कॉलरशिप ऑफर कर भी रही है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ के पहले आपने देखना है। ठीक है, अगर ना भी कर रही हो लेकिन ये एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका कुछ करते हैं इंशाल्लाह। नवीद, डेयर प्लीज़ मेंशन द यूनिवर्सिटी नेम्स दोज हु हैव नो एप्लीकेशन फ़ी। इसके बारे में जैसे ही फुल कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ या 10, 15, 20, 25 यूनिवर्सिटीज़ की जो है स्कॉलरशिप अनाउंस होगी, फिर उसके हिसाब से बनाएंगे कि इसकी फ़ीस है इसकी नहीं है। अभी बनाना जो है बेहतर नहीं है, क्योंकि जैसे ज़ीजियांग यूनिवर्सिटी अभी एक 15-20 दिन पहले स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है, लास्ट टाइम इसकी फ़ी थी, अब इसकी फ़ी नहीं है। साउथ ईस्ट की भी आई थिंक लास्ट टाइम फ़ी थी, इस साल नहीं है। अगर लास्ट टाइम नहीं थी तो उससे पिछले साल तो थी। ठीक है, तो ये चेंज करते रहते हैं हर साल, किसी साल फ़ीस रखते हैं, किसी साल नहीं रखते। अगर लास्ट टाइम थी, हम कहते हैं कि लास्ट टाइम इसकी फ़ीस थी, इसमें अप्लाई ना करें, या आप कहते हैं कि
माशाल्लाह हम कह दें कि इसकी लास्ट टाइम फ़ी थी, आप अगर फ़ीस सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप ना करें, लेकिन पता चले इस साल जब उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट किया तो उसमें वो कहें फ़ीस नहीं है, तो इससे वक्त से पहले बताना ये अच्छा नहीं है और ये ठीक नहीं रहेगा। तो जैसे स्टार्ट हो जाएगा फिर हम बताएंगे। हाँ, जितनी यूनिवर्सिटीज़ अभी तक हो चुके हैं उनके बारे में हम बता देंगे इसकी फ़ी थी इसकी नहीं थी। लिस्ट का आई थिंक लिस्ट पे ना जाएं, लिस्ट एक बहुत ही एक अजीब सी चीज़ हो जाती है। लिस्ट अगर आप कहेंगे कि उसको मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी हैं, उसमें लिखा हुआ है इसकी फ़ीस है, इसकी नहीं है, इसकी फ़ीस नहीं थी। वो जो 4 साल पहले जो लिस्ट थी उसके हिसाब से उन्होंने बताया हुआ था इसकी फ़ीस है, इसकी फ़ीस नहीं है, तो बहुत गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है इस हवाले से। ठीक है, तो इस पे ना जाएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस पे कवर करूँगा। इजाज़ अहमद ब्रो, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है या पार्शियल? यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी डिपेंड करता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं फुली फंडेड होती हैं, मोस्टली जो है ये काफ़ी सारी जो है पार्शियल भी होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको स्कॉलरशिप मिली कौन सी है, पार्शियल मिली है या फुली फंडेड, या उसमें उन्होंने स्टाइपेंड कितना दिया हुआ है, ये वेरी करता है। अच्छा, इसके बाद राना जकी अब्दुल बारी, हाउ वी कैन चेक द इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम इंग्लिश और चाइनीज़? मैंने आपको बताया था कि कैसे चेक करना है आपने। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद रैनबो पाकिस्तान, CSC पोर्टल अपडेट हुआ है। अमता शाह, सलाम वालेकुम सलाम, मेरी ये तीसरी दफ़ा पूछ रही हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन था, मैं ये तीसरी दफ़ा पूछ रही हूँ कि मेजर कैसे फाइंड करने हैं, कि कह रहा हूँ कि इंग्लिश में कि चाइनीज़ है, इस पे मुझे आपकी वीडियो नहीं मिल रही। चले, मैं आपको जो है इस वीडियो के बाद या इसमें लिंक जो है पेस्ट कर दूंगा आपके, ये आप फाइंड कर लें। आप तीसरी मरतबा अगर पूछ रहे हैं तो इन्फो स्टार के नाम से था, काइंडली वीज़ा और इसके एक्सपेंसेस के अबाउट एक क्वेश्चन था, काइंडली वो इसका रिस्पांस दे दें। कौन सा तो क्वेश्चन था डेयर? ये दोबारा पूछें, मैं बता दूंगा। डेयर ये तो बता दें कि फ़र्स्ट टाइम कैसे प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस, मतलब कैसे हैं, कैसे उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, मेल करनी है आपको, मैंने मेल का तरीका बताया था। शान खान का थैंक्स सर, आपने रिस्पांस दिया मेरे क्वेश्चन का। अभी मैं MSc सोशियोलॉजी कर रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, होने वाले हैं, और थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन में मैंने क्या है, थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन में मैंने किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अगर MSc आपकी 2 साल की है, ठीक है, आप 2 साल की MSc वाली कर रहे हैं तो कर सकते हैं। आपके 2 सेमेस्टर की बुनियाद पे जो आपने 2 सेमेस्टर किए हुए हैं उस हिसाब से आप बैचलर के लिए मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैरी विल्सन, ब्रो आई वांट टू स्टडी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लीज़ गाइड मी एंड हाउ, एंड ये बता दें कि CSC में विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी हो सकता है, एंड रियली थैंकफुल फॉर मच गाइडिंग। बिल्कुल हो सकता है, आप करें ट्राई। फूड साइंस में भी होते हैं, कोई मसला नहीं है। कि ये नहीं कि काफ़ी सारे मेजर साइंस में बहुत सारे मेजर हैं जो स्कॉलरशिप एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, तो विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट हुए हैं स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद साइमा नाज, ब्रो अपलोड इट्स द लिस्ट ऑफ एटमोलॉजी फैकल्टी। एटमोलॉजी में नाम जो है इसका पहली मरतबा सुन रहा हूँ, फैकल्टी। चलें, इसका कोशिश करेंगे। मैं आपको इंग्लिश वाला वो लिंक जो है वीडियो मैं उस पर दोबारा एक बनाऊंगा, या जो भी हिसाब किताब बना कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं अपना मेजर इंग्लिश में, तो उसको देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। हदायतुल्लाह, सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अपलोड कर दें, देखेंगे इसका लिस्ट का भी। अब मैं दोबारा ये कह के थक गया हूँ कि कर देंगे, आप भी कहेंगे कि ये पता नहीं कब करेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि वजह जो है काफ़ी सारी जो है चल रही हैं। ठीक है, वजूहात। तारिक जमील, जियांगसू यूनिवर्सिटी चाइना में एक प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको एडमिशन दिला सकता हूं जो मेरे अपने विलेज का है और है, तो ब्रो ये बता दें कि मेरा मेजर है वहाँ जियांगसू यूनिवर्सिटी। जियांगसू यूनिवर्सिटी आप चेक कर लें मेजर। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप खुद ही फाइंड करें, आप बेहतर तरीके से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, एक ही वीडियो बनाऊंगा सारे सबके लिए जो है, ताकि ये वेट करते रहते हैं एक वीडियो में कमेंट, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वाट टू डू MS इन कंप्यूटर साइंस ऑन, मोहम्मद का क्वेश्चन था। मोहम्मद ऑन कंप्यूटर आई गॉट 2 एक्सेप्टेंस लेटर विद इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम, आई हैव टेकन आइट्स बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इसका मैंने रिस्पांस दे दिया था कि आपके पास ये है। बेस्ट यूनी फॉर फूड साइंस इन चाइना, सारी बेस्ट है एडमिशन अगर हो जाए तो। पाकिस्तान KP के CSC पे हम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम 3 डिफरेंट अकाउंट बनाए तो ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 3 यूनिवर्सिटीज़ में जब आप 3 फॉर्म सबमिट करेंगे एक ही फॉर्म पे, या मुख्तलिफ आपकी चौथी एप्लीकेशन जो सबमिट नहीं होंगे, वो कहेंगे कि बस आपके पूरे हो चुके हैं, आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं। ब्रो काइंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की वीडियो बना दें। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जैसे जैसे अनाउंस होती जाएंगी इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। अनीस कुरैशी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी मेजर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? इसका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि आई थिंक ये फिजिक्स के रिलेटेड लग रही है। आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में चेक करें, शायद उसमें हो। अनीस कुरैशी, चाइना में कब अलाउ करेंगे? कोई पता नहीं है कब अलाउ करेंगे। काइंडली मेरे मैसेज का रिप्लाई दे दीजिएगा। कौन सा मैसेज? यही है ऊपर वाला जो मैं कह दिया है, इसका मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल साउथ में चेक करें। जियांगसू यूनिवर्सिटी भी आई थिंक उसमें भी फिजिक्स होती है, उसमें भी चेक करें।
अच्छा, अनीस खान, आई गॉट सिलेक्टेड इन CSE 2022 स्कॉलरशिप, आई विल 22 स्कॉलरशिप, आई विल डोनेट if I got selected in CSE 2020 scholarship, I will donate 50,000 PKR to you इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह ढेर, आप जो है डोनेट कर दें, किसी और को डोनेट कर दें, कोई मसला नहीं है। अंता शाह, मेजर हम कैसे देखेंगे? मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने रिप्लाई नहीं किया, तो ये मेजर कैसे, मैं इसके बाद जो है एक वीडियो बना देता हूँ स्पेशल, 2 तरीके मैं आप उसके मैं बता दूंगा कि ये मेजर वाला असल सीन है क्या, कैसे चेक कर सकते हैं। आपने आई थिंक वीडियो फाइंड नहीं कर पा रहे या इस तरह का कोई चक्कर है, तो करते हैं कुछ इसका, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ब्रो, अदृश्य पेडोल का क्वेश्चन था, यूनिवर्सिटी चाइना वी फाइंड 2 टाइप्स, आई थिंक इसका मैंने पहले बता दिया कि अभी तक फाइंड नहीं की मैंने। जोहेर अब्बास, प्लीज़ कंफर्म मी अबाउट CSE स्कॉलरशिप, इट ऑनलाइन और नॉट? ऑनलाइन है, ऑनलाइन है ये CSE स्कॉलरशिप, ठीक है मोस्टली। फैज़ान रशीद, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ ये बता दें कि जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं उसके लिए CSE के साथ ही अप्लाई करना होता है? उसके लिए CSE के साथ अप्लाई करना, रिकमेंडेशन अकोमोडेशन, प्लीज़ ये बता दें कि जो अकोमोडेशन होती है, अकोमोडेशन जो CSE का मसला है, आप सिर्फ स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करें बस, वो खुद ही CSE वाले जाने, वो उनका काम है। अंसर अहमद, ब्रो कैंपस चाइना वेबसाइट इज़ नॉट शोइंग अवेलेबल प्रोग्राम, उसमें थोड़ा इशू है, कैंपस चाइना को छोड़े, वो बाद में देखेंगे। राव बुरहान, मैंने एजुकेशन में मास्टर किया है, एजुकेशन में क्या मास्टर के बाद हो सकता है, अप्लाई कर सकता हूँ? एजुकेशन में मास्टर किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए, या मास्टर MPhil अगर आपने किया है तो फिर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर यानी यहाँ पे 16 ईयर एजुकेशन की है तो फिर आप MPhil के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कायनात अकबर क्वेश्चन था, प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट CSE स्कॉलरशिप ऑनलाइन नॉट, एंड इट इफ ऑनलाइन देन स्टाइपेंड ऑफर्स टू स्टूडेंट्स आर नॉट। अभी तक स्टाइपेंड हमें नहीं मिला, हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है, हम कैसे वो जो है स्टाइपेंड देंगे। स्कॉलरशिप जो है ऑनलाइन है, आप अप्लाई कर सकते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन है। इन्फोस्टार, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लो रैंक यूनिवर्सिटी बताइए जो आप जानते हो, और काइंडली वो बता देंगे वीज़ा और टिकट के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और हमें इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो एक्सपेंसेस जो है, ये वीज़ा एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ें। हमारी यूनिवर्सिटी ZU, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लो रैंक तो नहीं है खैर, 50 टॉप 50 में है चाइना में, और तियानजिन यूनिवर्सिटी ये भी 25 टॉप 25 में आती है, और DUT ये भी अच्छी है। लो रैंक बस ये एडमिशन हो जाए, अल्लाह खैर करेगा, बाकी लो रैंक टॉप रैंक, इसको टॉप रैंक मतलब टॉप 10 टॉप 15 या टॉप 20 में जो होती हैं उसमें टफ थोड़ा सा होता है क्राइटेरिया, बाकी जो है इतना मुश्किल नहीं होता, आप बस अप्लाई करें। लो रैंक मुझे तो यही लो रैंक तो नहीं है, ये टॉप ही हैं, मुझे तो यही माइंड में आई है, बाकी केमिस्ट्री के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा किस किस में है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं जानता ऐसे हूँ कि मतलब कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन हुआ है, हमारा मेजर केमिस्ट्री में है, तो इस वजह से मैं इन यूनिवर्सिटीज़ का कह रहा हूँ। ब्रो असद खान, ब्रो अबाउट मास्टर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असद खान का क्वेश्चन था, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, काफ़ी सारी हैं। मोहम्मद जुनैद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कैसी है? बीजिंग गवर्नमेंट पार्शल फुली फंडेड नहीं होती इस पे, ठीक है, तो इसको छोड़ें आप। एम आमिर मलिक, मैं इस ईयर में सेलेक्ट हुआ हूँ बैचलर के लिए सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में। हाँ सेलेक्ट हुए हैं आप बिल्कुल, लेकिन वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है आई थिंक, ठीक है, मैं फुली फंडेड की बात करता हूँ, हमेशा फुली फंडेड अगर है तो बैचलर के लिए है, नहीं तो नहीं। आमिर मलिक, सर बैचलर के लिए CSE स्कॉलरशिप के लिए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हैं, पर शर्त यह है कि आपके पास HS के सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं यही पहले दिन से कह रहा हूँ कि आपके पास HS के सर्टिफिकेट होना चाहिए। CSE स्कॉलरशिप तो है, बिल्कुल है, मैंने ये कब कहा है कि नहीं है, स्कॉलरशिप बैचलर के लिए हैं, फुली फंडेड भी हैं, लेकिन शर्त HS के 4 मिनिमम या 3। द गर्ल विद ड्रीम्स, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अगर तो मेरे पास HS के नहीं है तो हो सकता है HS के इंडिया में नहीं हो रहा, तो अब ये मुश्किल है। अब इंडिया आई थिंक उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशन उन्होंने बैन की हुई हैं चाइना वालों ने, या इंडिया वालों ने चाइना के लिए, तो ये दिक्कत हो सकती है आपके लिए ये HS के वाली, तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो आप अप्लाई करें चाइनीज़ लैंग्वेज में, बैचलर के लिए आपने सोचा हुआ है तो फिर तो ना करें अप्लाई, अगर मास्टर में अप्लाई करना है आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। फ़याज़ अहमद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ बता दे, नहीं जानता। द गर्ल विद ड्रीम्स, आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप का, लेकिन वो पब्लिकली नहीं है, वो वैसे ही कोई 15 20 या 30 लड़के होंगे जो कंटेक्ट सर्कल में हैं, वही हैं बस, उन्हीं को वो भी कभी कभार मैं मैसेज कर देता हूँ या वो कोई पूछे तो रिप्लाई देता हूँ, बाकी टाइम नहीं होता, इस वजह से काफ़ी मुश्किल होती है। सर आपकी एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी में है? हदायतुल्लाह का क्वेश्चन था कि ये मेरा पूछ रहे हैं या भाई का पूछ रहे हैं, उसका जो है DJTU डेलियन जोतांग यूनिवर्सिटी, मेरा जो है ज़िगज़ाऊ यूनिवर्सिटी, अगर मेरा पूछ रहे हैं तो ZZU, जो ZZU में आएगा हम उसे वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच ब्रो। अच्छा इसका कहना था प्री टर्मिनल यूनिवर्सिटी ऑफ CS, इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप ऑफ 2022 की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी हैं, आप वेबसाइट विजिट करें, हमारे चैनल पे नज़र रखें, हो चुकी हैं।
ठीक है, इसके बाद है जी हेलो भाई, मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड ही नहीं हो रहे, अपलोड होंगे, ट्राई तो करें। कैन प्लीज़ टेल मी, कायनात अकबर का एक ही क्वेश्चन है दोबारा, प्लीज़ टेल मी दीज CSE स्कॉलरशिप आर ऑफर्ड इन 2020। बिल्कुल ऑफर हो रही हैं 2020 में, आप अप्लाई करें। अख्तर अली, हेलो सर, यू आर माई क्वेश्चन इज दैट आई एम अप्लाइंग फॉर बिट, देन आई होपफुली अप्लाई फॉर CSE स्कॉलर, आई एम अप्लाइंग फॉर बैचलर प्लीज़। बैचलर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, तो CSE के लिए मेजर आपका आज इंग्लिश में होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं है तो मसला हो जाएगा। ठीक है, होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बाकी जो जितने कमेंट अगर रह गए हैं तो आप दोबारा कीजिएगा। ये जो मेजर वाला इशू है कि आप मेजर कैसे चेक कर सकते हैं, 30 मिनट की वीडियो बन गई है, एक ही वीडियो में मैंने इसलिए कवर करने की कोशिश की ताकि जो है दोबारा पूछते रहते हैं, जिनका कमेंट पुराने हो जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, थोड़े बहुत नीचे चले जाते हैं, तो मुश्किल हो जाता है रिप्लाई करना। होप सो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।